देख रहे हैं कैसे खेल करा है, मुख्यमंत्री हो के भूमाफिया वाला खेल। मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव के नाम पर जमीन खरीदी गई है। मोहन यादव का बेटा है वैभव यादव, उसके नाम पर जमीन खरीदी गई है। पूरा प्राइवेट लिमिटेड है। ये भाजपा है जो परिवारवाद के खिलाफ बोलती है। अच्छा, अखिलेश यादव तो उनके समर्थन में कहीं न कहीं है। वो बोल रहे हैं कि मोहन यादव पहले भी रियल एस्टेट का काम करते थे। इसमें अब कौन देखिए, बड़ी नई बात है? अखिलेश यादव का मैं क्या कहूँ, उनका थोड़ा यादव वोट बैंक वाली बात हो गई है ना। मोहन यादव, इनके परिवार की 2 रियल एस्टेट कंपनियां हैं। एक का नाम है सिद्धि विनायक और एक का नाम है मंगल मूर्ति। अब इन लोगों ने क्या किया कि पहले मोहन यादव ने अपने परिवार वालों को उज्जैन के आसपास की जमीन कौड़ी के मोल खरीदवा दी। तब इन्होंने बड़ी-बड़ी योजनाओं की घोषणा कर दी कि इधर यहाँ से हाईवे बनेगा, वहाँ से हाईवे बनेगा, यहाँ से औद्योगिक नगरी बसेगी, इधर से हाईवे बनेगा। तो रातों-रात उन ज़मीन की कीमत आसमान छूने लगी। मोदी जी कहते हैं ना खाएँगे ना अरे खिलाएँगे। कहते तो मोदी जी बहुत बात है। मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। देखिए, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, है ना? ऐसा थोड़े कि मोहन यादव अकेले खा के पचा जाएँगे। भाजपा आला कमान को भी खिलाएँगे ना, दिल्ली दरबार में भी पैसे पहुँचेंगे। लेकिन ये लोग इतने थेथर हैं भाजपा वाले, ये राम भक्त लोग इतने थेथर होते हैं कि कोई इस्तीफा नहीं देगा। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव जमीन विवाद में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उनके परिवार के ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद 137 एकड़ जो है जमीन खरीद बिक्री का उन पर आरोप लगा है। क्या कुछ पूरा मामला है, पूरा जो है विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ एक्स-आईपीएस अमिताभ दास सर जी हैं। मोहन यादव पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार जो रिश्तेदार है काफ़ी एकड़ जो है जमीन खरीद लिए हैं। जी, सही कहा आपने। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। भाजपा नेता हैं, वरिष्ठ राम भक्त हैं। और द इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने खुलासा किया है कि इन्होंने उज्जैन और आसपास के इलाकों में इनके परिवार वालों ने करोड़ों की ज़मीन खरीदी है, गलत तरीके से खरीदी है, अवैध तरीके से खरीदी है और साबित कर दिया है कि मोहन यादव एक भू माफिया की तरह काम कर रहे हैं। अब देखिए, मैं पूरा मामला बताता हूँ दर्शकों को कि जो उज्जैन है मध्य प्रदेश में एक धार्मिक नगरी है, जो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और वहाँ महाकाल का बहुत एक प्राचीन मंदिर है, जो हिंदुओं की एक आस्था का केंद्र आप कह सकते हैं। और 2 साल बाद यानी 2028 में वहाँ पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगने वाला है उज्जैन में। तो उसके पहले मध्य प्रदेश सरकार ने एक मास्टर प्लान की घोषणा की है उज्जैन की तरक्की के लिए। उसका नाम है मास्टर प्लान 2035। यानी कि अगले 10 सालों में उज्जैन की बहुत तरक्की की जाएगी। अब ये जो हैं मोहन यादव, इनके परिवार की 2 रियल एस्टेट कंपनियां हैं। एक का नाम है सिद्धि विनायक और एक का नाम है मंगल मूर्ति। ये लोग ज़मीन का कारोबार उस इलाके में करते हैं। अब इन लोगों ने क्या किया कि पहले मोहन यादव ने अपने परिवार वालों को उज्जैन के आसपास की ज़मीन कौड़ी के मोल खरीदवा दी। कौड़ी के मोल। पहले से ही मुख्यमंत्री बनने के बाद। मतलब वो शहर डेवलप होने से पहले ही खरीदा? हाँ, और जब वो कौड़ी के मोल खरीद लिया, तब इन्होंने बड़ी-बड़ी योजनाओं की घोषणा कर दी कि इधर यहाँ से हाईवे बनेगा, वहाँ से हाईवे बनेगा, यहाँ से औद्योगिक नगरी बसेगी, इधर से हाईवे बनेगा। तो रातों-रात उन ज़मीन की कीमत आसमान छूने लगी, है ना? देख रहे हैं कैसे खेल करा है, मुख्यमंत्री हो के भूमाफिया वाला खेल। और उसके बाद देखिए, इसमें समझिए कि पूरा उनका खानदान शामिल है। मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव के नाम पर ज़मीन खरीदी गई है। मोहन यादव का बेटा है वैभव यादव, उसके नाम पर ज़मीन खरीदी गई है। मोहन यादव की पुत्र वधू है, ये शालिनी यादव, उसके नाम पर ज़मीन खरीदी गई है। मोहन यादव की बहन है कलावती, उसके नाम पर ज़मीन खरीदी गई है। मोहन यादव के 2 भाई हैं, नंदलाल और नारायण, उनके नाम पर ज़मीन पूरे खरीदी। रिश्तेदार। पूरा पूरा प्राइवेट लिमिटेड है। ये भाजपा है जो परिवारवाद के खिलाफ बोलती है। और मोहन यादव के 2 चचेरे ममेरे भाई हैं, गोविंद और नीलेश, उनके नाम पर ज़मीन खरीदी गई है। कुल मिलाकर 137 भूखंड खरीदे गए हैं और उनका एरिया है 168 एकड़। अब तक? हाँ, अब तक। और ये तो इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसमें 2026 के अभी वेबसाइट पर रिकॉर्ड अपडेटेड नहीं हुए हैं। इसलिए हो सकता है 2026 में और इन लोगों ने खरीदा हो, जो कि राजस्व विभाग की वेबसाइट पर आना बाकी है। आंकड़ा बढ़ जाएगी। आंकड़ा बढ़ेगा और तो समझिए कम बढ़ तो ये देखिए, पूरे देश में एक उत्तर प्रदेश में भी राम भक्तों की सरकार है। वहाँ से खबर आ रही है कि राम मंदिर में इन्होंने 1000 करोड़ का चढ़ावा इधर से उधर कर दिया। राम जी की चरण पादुकाएं भी चुरा के ले गए, हनुमान जी की गदा भी चुरा लिया, रामशिला भी चुरा लिया। अब तक एक एफआईआर नहीं हुआ है। ये उत्तर प्रदेश की कहानी है। अब मध्य प्रदेश में देखिए, मोहन यादव
वो इतना बड़ा भूमि माफिया बने हुए हैं। और देखिए एक बात मैं दिलचस्प बताता हूँ, दिसंबर 2023 में ये मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, और मध्य प्रदेश चुनाव के बाद जब भाजपा को बहुमत मिला तो पूरा देश ये मान के चल रहा था कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगे, एमपी के, हाँ लेकिन मध्य प्रदेश चौंका के। दिए। लेकिन अचानक आला कमान ने पर्ची पर नाम लिख दिया मोहन यादव, और सब लोग चौंक गए कि अरे मोहन यादव कौन, सब गूगल करने लगे मोहन यादव कौन, मोहन यादव कौन। अब पता चल रहा है कि इसलिए मोहन यादव को बनाया गया था कि खाओ और खिलाओ। तो मोदी जी कहते हैं ना खाएंगे ना अरे खिलाएंगे। कहते तो मोदी जी बहुत बात है, मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अच्छा, अखिलेश यादव तो उनके समर्थन में कहीं ना कहीं है, वो बोल रहे हैं कि मोहन यादव पहले भी रियल एस्टेट का काम करते थे, इसमें अब कौन देखिए बड़ी नई बात है? अखिलेश यादव का मैं क्या कहूँ, उनका थोड़ा यादव वोट बैंक वाली बात हो गई है ना। चूंकि अब उत्तर प्रदेश में 8-10 महीना है, तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि एक यादव मुख्यमंत्री के खिलाफ मैं बोलूंगा तो उत्तर प्रदेश के यादव हमसे नाराज हो जाएंगे, तो थोड़ा वो यादववाद कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, पहले करते थे, कुछ करते थे, आपने ये जो अर्जित की है जमीन, ये आपने बेईमानी से की है। मुख्यमंत्री को पहले से पता था कि ये सब में मैं योजना बनवाऊंगा, इस सब में मैं नए नए हाईवे बनवाऊंगा, और पहले उन्होंने अपने परिवार वालों को लीक कर दिया, परिवार वालों ने कौड़ी के मोल खरीद लिया, और तब उन्होंने वहाँ औद्योगिक शहर को नगरी डेवलप कर तब दिया। शहर को डेवलप कर दिया। जब दाम 100 गुना बढ़ गया तो बेचिएगा। तो ये तो सरासर बेईमानी है। तो मुख्यमंत्री भूमाफिया का काम कर रहा है। लेकिन ये लोग इतने थेथर हैं भाजपा वाले, ये राम भक्त लोग इतने थेथर होते हैं कि कोई इस्तीफा नहीं देगा। वहाँ केंद्र में बैठे हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनकी थेथराई देखिए, शिक्षा मंत्री नहीं छोड़ा है। गडकरी जी एथेनॉल का बेटा एथेनॉल की फैक्ट्री खोले हुए, पेट्रोल में E20 पॉलिसी करके पेट्रोल में एथेनॉल मिलवा रहे हैं, और सब थेथर लोग हैं, कोई इस्तीफा नहीं देगा। और इनसे कोई सवाल कीजिएगा तो जय श्री राम करने लगेंगे, पूरा देश लूट लीजिए और जय श्री राम कीजिए। लेकिन कहा जा रहा है कि मुद्दा को भटकाया जा रहा है, अयोध्या मंदिर में जो चोरी हुई है उस मुद्दे को जो है भटका कर नहीं मुद्दा भटकेगा क्या, इंडियन एक्सप्रेस क्यों उस मुद्दा को भटकाएगा। उसमें ये ऐड हो गया कि अयोध्या में कि वहां भी चोर है बैठे हुए हैं, यूपी में भी, अब मध्य प्रदेश में भी चोर बैठे हुए हैं। मामला भटका नहीं, मामला ऐड हो गया है, जुड़ गया है जी। तो कहा जा रहा है कि जिस तरह से यूपी और बिहार को दिखाने के लिए एमपी में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, जी जी, तो बड़ी वोट बैंक है कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक, सही कहा गया। वो तो था ही कि तो क्या भाजपा हटाएगी अगर ऐसा न बताया तो? नहीं हटाए, क्योंकि भाजपा के आला कमान को भी हिस्सा मिल रहा है। देखिए कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, है ना। ऐसा थोड़े कि मोहन यादव अकेले खा के पचा जाएंगे, भाजपा आला कमान को भी खिलाएंगे ना, दिल्ली दरबार में भी पैसे पहुंचेंगे, तो इसका हटाया नहीं जाएंगे जी। तो कोई असर नहीं पड़ेगा उनके परिवार, कोई असर नहीं पड़ेगा। लोग थेथर लोग हैं, बेशरम लोग हैं, कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास सर जी थे। जिस तरह से मोहन यादव पर कई एकड़ जमीन खरीदने का जो है आरोप लगा है, और देखिए कि अखिलेश यादव साफ तौर पे कह रहे हैं कि वह पहले से ही रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो इसमें कौन सी नई बात है। तो पूरे इस प्रकरण को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, मोहन यादव को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।